नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आप ये फोटो देख रहे हैं। इस तरह की आर्ट फॉर्म ये गिबली आर्ट है, इसे हम जिबली बोलते हैं और ये आजकल बहुत वायरल है। हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी सोशल मीडिया पर। तो ये जो गिबली आर्ट है वो कैसे वायरल हुई, कैसे चैट जीपीटी ने इसको वायरल कर दिया। जैसे ही आप गूगल को खोलेंगे उसके पहले पेज पे ही दिख जाएगी और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सब पे इसको देख सकते हैं। और कैसे इसे चैट जीपीटी ने वायरल कर दिया और जो है कौन कौन इसका यूज कर सकता है। और जापान के एक स्टूडियो से शुरू हुई ये गिबली आर्ट जो है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यूज करके जो है इसे वायरल कर दिया। कहाँ तक एक कानूनी हद तक सही है ये भी जानेंगे। तो इसकी शुरुआत जो हुई चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, वहाँ से हुई। सैम ऑल्टमैन ने क्या किया, अपना फोटो लेकर के चैट जीपीटी के थ्रू एक गिबली आर्ट बनाई और उस गिबली आर्ट को जो अपने फोटो से बनाई थी उसे जो है गूगल पर अपलोड कर दिया। और गूगल वर्ल्ड वाइड जो है इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये आपको ही पता है, वहाँ से हो गई वायरल। उसके बाद एलोन मस्क का भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो है ऐप है, उसने भी इसी फोटो को अपलोड कर दिया अपने ऐप पर। उसके बाद वहाँ से वो एक्स पर वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। और उसके बाद लोगों ने जैसे ही वायरल हुई इस ऐप का यूज़ करके बहुत सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे मोदी जी, ट्रम्प, एलोन मस्क, बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे स्टार्स, उनकी जो है गिबली आर्ट बनाई और अपने अकाउंट पर पोस्ट करना शुरू कर दी। जब इससे बोर हो गए लोग, फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी फ़ोटो लेकर के, अपनी जो भी अच्छी फ़ोटोज़ थी या बहुत पहले की फ़ोटो थी, किसी ने बचपन की फ़ोटो ली और उसको अपलोड कर दिया और उससे गिबली आर्ट बनाकर लोग डालने लगे जो है इस पर सोशल मीडिया पर। ऐसे ये हो गई वायरल। जो गिबली है वो रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं उसको भी कहा जाता है, ये वर्ड वहाँ से भी कनेक्ट है। और दूसरा जो है इसका संबंध इटली में एक एयरक्राफ्ट था जो है फाइटर प्लेन, उससे भी है। क्योंकि जो गिबली के मेन आर्टिस्ट थे जो है हमाओ मियाजाकी, उनका संबंध इटली से है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे कि 1985 में जो है वो इटली में रहा करते थे हमाओ मियाजाकी, और उनका जो फैमिली था, परिवार था, वो सारा जो एयरक्राफ्ट के पुर्जे बनते थे उसमें काम करते थे। तो एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे होते थे उनकी ही वो ड्राइंग आर्ट करते रहते थे देख देख कर, जब छोटे थे। तो उसी से ये आर्ट सीखे और वो आगे चल के इन्होंने जापान में एक स्टूडियो जो है गिबली का इस्टेब्लिश किया। इनके साथ 3 और लोग थे, ठीक है। उन चारों ने मिलकर के जापान में स्टूडियो एस्टेब्लिश किया। इसमें एनिमेटेड फिल्में बनती थी, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर, कार्टून सीरियल्स, कार्टून फिल्में बनी, जैसे कि जय हनुमान है, कुंफू पांडा है, ये सब गिबली आर्ट्स पर ही बनी हुई हैं। और एक फिल्म और एक कार्टून को बनाने में 2 से ढाई साल लग जाता था, क्योंकि सारी आर्ट जो होती थी वो हैंडमेड होती थी। और जो है आज की डेट में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे विद इन सेकेंड का काम कर दिया है, आज हम इस गिबली आर्ट को जान रहे हैं, जबकि ये 1985 से चल रहा है। और लेकिन फेमस आज जाके हुआ है, आज हमको पता पड़ा है, इसको हम गिबली आर्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ये जो आर्ट है गिबली, वो जो है नेचर से इंस्पायर्ड थी। अब जब इसके जो आर्टिस्ट हैं, जो गिबली आर्ट के हमाओ मियाजाकी, उनको जब पता पड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी बिना परमिशन के उनकी इस आर्ट का यूज़ करके और ये वायरल हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी के पर उन्होंने एक लीगल नोटिस उनको भेज दिया कि ये इंटरनेट से सारी की सारी गिबली आर्ट जो हैं वो सारी की सारी आप इसको रिमूव करो, नहीं तो हम आप पर एक लीगल केस कर देंगे। तो अब देखते हैं कि ये इंटरनेट से हटाई जाएंगी या नहीं हटाई जाएंगी गिबली आर्ट्स। और तो और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जिन जिन लोगों ने ये गिबली आर्ट बनाई है और अपलोड की है, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना मोबाइल का एक्सेस पूरी तरह से एआई को दे दिया है। यानी
कि सारा जब भी आप किसी ऐप को यूज़ करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो आपसे परमिशन मांगता है आपके गैलरी की, तो सारा डाटा एक तरह से उनके पास है अब। तो जिसने ये किया है एक तरह से, तो उनका सारा डाटा ऑलमोस्ट उनके पास है, मतलब उनके कंट्रोल में चला गया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी चीज़ आती है तो उसमें बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो आपका जो डाटा है, आपकी प्राइवेसी, आपके लिए आगे नुकसान भी हो सकता है इन चीज़ों का। तो ये तो सारा था गिबली आर्ट कैसे वायरल हुई और क्या थी गिबली आर्ट, ठीक है ना। और आज की ही रिसेंट न्यूज़ है कि जैसे गिबली आर्टिस्ट हैं जो हायाओ मियाज़ाकी, उन्होंने जो है चैट जीपीटी को जब लीगल नोटिस भेजा है, उसके बाद सैम ऑल्टमैन का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो इंटरनेट से हटाने के लिए इसके बारे में वो एक तरह से अनाउंस कर रहे हैं कि इंटरनेट से इन सबको हटा दिया जाए एक तरह से, ठीक है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दें, और इसी तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इस तरह की अपडेटेड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।